तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 के बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुमको सारे सब्जेक्ट के जो है सोशल साइंस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। मैप वर्क भी अवेलेबल है साथ में, सॉल्यूशंस के साथ में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे जो है आपको भी एक काम करना है, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनको आपको भी जो है आंसर देने की कोशिश करनी है अपने आप से, बिना आंसर देके। ठीक है, फिर मैं आंसर आपको यहाँ पे से दिखाई दूंगा साथ में आंसर पे क्लिक करके। लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करनी है कि क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। अगर आप मेजोरिटी क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपके लिए पॉलिटिकल के एमसीक्यूज इजी आएंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो भाई हार्ड आएंगे फिर तुम्हारे लिए। और अब की बार मुझे चांस लग रहे हैं थोड़े से ज़्यादा डीप में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपसे जो ये क्वेश्चन है और भी ज़्यादा डीप वाले आ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल वाला टॉपिक कर लेना थोड़ा अच्छे से, इसके बारे में जो है एमसीक्यूज वगैरह छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे से। 11, 12, 15, 14 तो कितने हैं 15। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा बंदा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कौन है वो है महात्मा गांधी। ये वाला नाम तो तुमको याद रख लेना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हेड थे उसके। तो ये तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, अध्यक्ष थे ये इनके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर कानून बनाने हैं तो फाइनल अथॉरिटी कौन सी है। कैबिनेट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो कौन सी है वो, पार्लियामेंट। विच फंडामेंटल राइट बैन्स अनटचेबिलिटी। कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो बैन कर देता है अनटचेबिलिटी को। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो कौन सा राइट है वो, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हर कोई बराबर है। विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इन देशों में से कौन सा देश जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। अमेरिका, रसिया, इंडिया, फ्रांस। तो कौन सा नहीं है, इंडिया नहीं है। हाउ मैनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इंडिया का, उसमें कितने मेंबर्स थे। 199, 299, 399, 279। तो कितने थे, 299। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान लिखने वाली जो असेंबली थी उसमें कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 299, 305, 355, 285। तो कितने थे, सेम ही आंसर है 299। बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखा है कि भाई देखो, कभी तो ऐसे सिंपल इतना सा पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बता भी दिया कि जिसने संविधान लिखा था, और जिसने नहीं बता रहे तब भी आंसर तो वही रहेगा ना, तो सेम चीज़ है। हु अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर। तो कौन अपॉइंट करता है, इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नर। तो कौन करता है, इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेम अ कंट्री वेयर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक देश का नाम बताओ ऑप्शंस में से जिसके जहां पर वुमेन्स को कोई राइट नहीं है, राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार नहीं है जिनके पास। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब। तो कौन सा है, सऊदी अरबिया वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। को जो है ना, डेमोक्रेसी जो है क्या स्प्रेड नहीं करती है। स्ट्रगलिंग बाय द पीपल, इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, और पीपल्स डिजायर ऑफ फॉर फ्रीडम। तो क्या है, वो है इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, मतलब आक्रमण को सपोर्ट नहीं करती है चीज़ डेमोक्रेसी, कि कोई आक्रमण करे, कब्जा करे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रह जाती है। हु वाज परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट चेयरमैन पूछ ले या परमानेंट गायब करके ऐसे सीधा पूछ ले कि चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक ही चीज़ है वो। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जरूर याद कर लेना, ये सिंपल क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कई बार। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा जो है इनमें से पार्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो कौन है, होम मिनिस्टर।
विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव? क्या नहीं है? पावर ऑफ हेड ऑफ स्टेट, नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट, नेम ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर, नेम ऑफ कंट्री। तो क्या नहीं है? नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट। When was a democratic constitution introduced in America? अमेरिका के अंदर कब इंट्रोड्यूस कराया गया था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को? 1776, 1779, 1787, 1789। तो कब हुआ था? 1787 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन? तो कौन है चेयरमैन? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, सोमनाथ चटर्जी, बीपी मंडल। तो कौन है वो? वो है बीपी मंडल। व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फाउंड? तो कब बना था NHRC? 1988, 1993, 1998, 2005। तो कब बना है? 1993 में। इन 1977 विच पार्टी गिव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी? एक स्लोगन दिया गया था 1977 में, तो ये कौन सी पार्टी ने दिया था? कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट। तो कौन सी थी वो? जनता पार्टी थी। उस टाइम पे बीजेपी तो बनी भी नहीं थी। तो देखो एक और चीज़ है इसमें जो ध्यान रखने की है, तुम्हारे लिए काम की है। एक और मूवमेंट चली थी, वो थी गरीबी हटाओ। ऐसे ही लिखेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो ये जो था ना गरीबी हटाओ वाला, तो रिमूव पॉवर्टी भी कह सकते हैं, कई बार लिख देते हैं अलग ही स्वैग में वो लोग, रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, रिमूव पॉवर्टी। तो ये दोनों चीज़ें, अगर ऐसा कोई स्लोगन आपसे पूछे गरीबी हटाओ या रिमूव पॉवर्टी करके, तो एक ही चीज़ थी, वो 1971 में दी गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, यानी कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, गरीबी हटाओ वाला भी, तो ध्यान रखना उसका भी साथ में। ठीक है, 1971 गरीबी हटाओ बाय कांग्रेस, इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई थी। When the government of India issued an order called office memorandum, तो ये जो है ना, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है सेम क्वेश्चन मेरे को। तो ऑफिस मेमोरेंडम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इशू करा था? 4 जून 1989, 13 जून 1990, 5 नवंबर 1991, 10 दिसंबर 1992। तो कब किया था? 13 अगस्त 1990 में। विच सभा समटाइम्स कॉल्ड अपर सभा? तो अपर चैम्बर, तो कौन सी सभा को हम अपर चैम्बर कहते हैं कई बार? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, आम सभा। तो कौन सी है वो? वो है राज्यसभा को कई बार अपर चैम्बर कहा जाता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? देखो ज़्यादातर अजीबोगरीब चीज़ें तुमको मिलेंगी ना, उनमें एक ही बंदा होता है, वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसा सही है कि जो डिफेंस फोर्सेज है ना इंडिया की, उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो कौन होता है? देखो ज़्यादातर इसमें गड़बड़ कर देंगे, वो डिफेंस मिनिस्टर ठोक के आ जाएंगे, तो इसमें प्रेसिडेंट होता है। ठीक है ना, और एग्जाम में कई बार आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? ये तो सबको याद होगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंचकुला। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, एक ही है वो, दिल्ली में ही है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? तो कितने जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, प्रांतों में बांट रखा है पूरे ऑल ओवर इंडिया को, कंट्री को कह लो, लोकसभा के इलेक्शन कराने के लिए? 252, 324, 442, 543। तो कितने हैं? 543। इन इंडिया हाउ मैनी हाउसेज आर इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कितने हाउस है? सबको पता होगा, तो 8, 2, 6, 3। कितने हैं? 2 है। तो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यू जो अभी तक में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके आए हैं, और इससे आपको लेवल पता लग गया होगा क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे और आसान से नहीं आते हैं ना। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना, चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना। अब ज़्यादातर जो है ना पोजीशन वगैरह, रैंकिंग वगैरह, इनको थोड़ा पढ़ लेना, एमसीक्यू ज़्यादातर इनमें से ही आते हैं। बाकी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई है, एक ही वीडियो है क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वालों की, वो भी पढ़ लेना साथ में, उससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। उसमें टॉपिक्स भी बताया, चैप्टर भी बताया कि किस में से कहाँ से कैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो उन चैप्टर्स में एडिशनली पढ़ लेना, पेपर आपका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अब की बार। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, सिर्फ इन क्वेश्चन के भरोसे मत चले जाना, एडिशनल पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।